तो दोस्तों, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर 2 जून से एक साथ जो है 2 जून से नया डीबी रिजल्ट जो है जारी किया गया है और इस डीबी के साथ-साथ नया पैनल लिस्ट भी जारी किया गया है। तो आइए दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं कि कितने छात्रों का चयन हुआ है डीबी में, कितने छात्रों का पैनल में नाम आया हुआ है, कट ऑफ कितना घटी है, पूरा डिटेल से यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट आया हुआ है वह रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद की तरफ से आया हुआ है और प्रोविजनल रिजल्ट पार्ट भी आया हुआ है, यानी जो है यहाँ पर 5वां पैनल आया हुआ है आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से। तो यहाँ पर 2 तरफ से वैकेंसी थी, एक जो है ईसीओआर से थी और एससीसीआर से भी वैकेंसी थी। तो अगर बात करें टोटल कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है तो ईसीओआर में ईस्ट कोस्ट रेलवे में टोटल यहाँ पर 20 कैंडिडेट का चयन हुआ है, जिनका यहाँ पर पैनल में मतलब रोल नंबर दे दिया गया है। आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा, इनका फाइनल जो है चयन हो चुका है। अब डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस बचा हुआ है, जो कि 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आगे बात करें, अगला जोन है जो कैटेगरी है वो एससीआर के अंतर्गत है, कैटेगरी नंबर 1 में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्रों का चयन हुआ कि क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा थी, तो टोटल यहाँ पर 57 कैंडिडेट का चयन हुआ है, यानी 57 का एससीआर में हुआ है और ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो है कितने कैंडिडेट का हुआ है तो वहाँ पर 20 कैंडिडेट का हुआ है। टोटल यहाँ पर 77 कैंडिडेट का जो है पैनल में नाम आ गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर पैनल में नाम आया हुआ है इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर बात करें कि इसका डीबी कब आएगा, डीबी का इसमें काफ़ी सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जल्द ही आपका इस जोन से डीबी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो आपका जो आखिरी डीबी आया था वो सेकंड डीबी आया था, जो कि 13 फरवरी को आया था और 13 फरवरी को ही 4th पैनल आया हुआ था। तो आज 5th पैनल आया हुआ है, तो मान के चलिए कि आपको एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर इस जोन से डीबी नई देखने को मिल जाएगी। बाकी कितने जो है पोस्ट पर आती है वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर जो पैनल आया हुआ है ये 5th पैनल, तो ये जो है डीबी 1 की है, डीबी 1 का पैनल है, ना कि जो डीबी 2 आपकी जारी की गई थी। क्योंकि डीबी 2 में 379 कैंडिडेट का चयन हुआ था, तो 379 कैंडिडेट वाला जो है अलग से आपको डीबी और साथ में पैनल देखने को मिल जाएगा। ये जो आया हुआ है 5th पैनल, सॉरी डीबी बोल रहे हैं, 5th पैनल आया हुआ है, तो ये जो है फर्स्ट डीबी का है, ठीक है। अगर दूसरे अपडेट की बात करें तो दूसरा अपडेट आया हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ की तरफ से। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में है, नीचे जाएंगे तो आपको 2 नोटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है पार्ट पैनल 4 देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है 5वें राउंड की डीबी मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर डीबी को देख लेते हैं कि कितने छात्रों का डीबी में चयन हुआ है। तो ये रहे आपका डीबी वाला नोटिस एएलपी का। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको डीबी पूरा डिटेल मिल जाता है। आपका डीबी का डेट रखा गया है 25 मई 2026 को, यानी मंडे को, और साथ में यहाँ पर प्लेस ऑफ डीबी, कहाँ पर आपकी डीबी होगी उसका भी यहाँ पर प्लेस दे दिया गया है। साथ में रिपोर्टिंग टाइम, मेडिकल एग्जामिनेशन का डिटेल दे दिया गया है कि जो है अगले दिन कराया जाएगा। वहीं पर ब्लॉक डेट की बात करें तो अगले महीने में यानी जून में 5 जून को ब्लॉक डेट दिया गया है, यानी इन केस अगर इस डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं तो 5/6/2026 में जाकर आप अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कितने छात्रों का चयन हुआ है तो टोटल 2 छात्रों का चयन हुआ है। दोनों का यहाँ पर CBT 2 वाला रोल नंबर मेंशन किया गया है, तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। बाकी सब नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, जिसको पढ़ के जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है।
अगर वहीं पर बात करें कि इनका जो है डीबी डेट तो सब कुछ दिया गया है। एडमिट कार्ड कब से होगा, तो एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आप लोग अपना कलर फोटोग्राफ में जो है अपने सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर। और यहाँ पर ये जो लिंक आपको दिख रहा है, तो इस लिंक पर जाकर आप लोग अपना डीबी कॉल लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टू डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर डीबी के लिए ई कॉल लेटर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब वहीं पर बात करें तो टोटल यहाँ पर पैनल की, तो टोटल पैनल को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोगों का आरआरबी चंडीगढ़ का फोर्थ पैनल, पार्ट पैनल 4 है। इससे पहले 3 पैनल इस जोन से आ चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो टोटल कैंडिडेट का जितने चयन हुआ है सभी का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 3 कैंडिडेट का फाइनल चयन हो चुका है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा, जो कि जनरली 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करा लिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें अगर कि टोटल 3 ही कैंडिडेट का पैनल में नाम आया हुआ है, तो आप लोगों को बता दें कि ये जो 3 पैनल छात्रों का पैनल आया हुआ है, ये जो डीवी आपकी जारी हुई थी फोर्थ राउंड वाली, तो उसमें जो है टोटल 4 कैंडिडेट का चयन हुआ है और 4 में से 3 सही पाए गए हैं और एक जो है कुछ इशू रहा होगा एक कैंडिडेट का, तो उसी के जगह पर जो है एक कैंडिडेट की नई जो है डीबी जारी कर दी गई है। वही एक सीट खाली थी। अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर इस जोन में टोटल 322 वैकेंसी थी। कितना वैकेंसी थी? 322। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पैनल आया, देखिए डिटेल से समझ लेते हैं। फर्स्ट पैनल में टोटल 248 कैंडिडेट का हुआ, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर फर्स्ट प्रोविजनल पैनल था, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट पैनल आया था, तो उसमें टोटल 26 कैंडिडेट का हुआ। फिर सेकंड पैनल में कितने का? 25 कैंडिडेट का हुआ। और यहाँ पर थर्ड जो पैनल आया उसमें जो है 15 कैंडिडेट का हुआ। और अब जो फोर्थ पैनल आया है इसमें जो है टोटल 3 कैंडिडेट का हुआ है। तो सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल जो है 317 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब 317 को माइनस करेंगे, यानी 317 को ये लोग पैनल में जगह दे चुके हैं। तो यहाँ पर 5 सीट बच रही है। तो अब 5 सीट में एक सीट के लिए जो है ये लोग नई डीबी भी जारी कर दिए हैं। और ये जो 4 सीटें बच रही हैं, ये हो सकता है कुछ को अभी टेम्परेरी अनफिट किया गया होगा, तो उनके लिए सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। जब उनका जो है क्लियर हो जाएगा तभी अगर उनका सब कुछ सही रहता है तो उनको जगह दे दी जाती है, और अगर वो अनफिट हुए तो फिर उस कंडीशन में इनको जो है इन सीटों पर नई डीबी देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे भी जो भी अपडेट आता है वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।